सो हेलो एवरीवन एंड आई थिंक हम लोग काफ़ी टाइम बाद ये यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो आ रहा है एंड दिस इज़ जस्ट कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स और ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था कि वीडियो डालने वाले हैं बिकॉज काफ़ी सारे रीजंस हैं यार। पिछले कुछ टाइम से काफ़ी सारे रीजंस रहे हैं और उनके बारे में कभी फिर डिस्कस करेंगे। बट फॉर नाउ आज की जो वीडियो होने वाली है, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर दी डिस्ट्रैक्शंस दैट यू मे फेस इफ़ यू आर इन कॉलेज ड्यूरिंग योर यूपीएससी प्रेपरेशन। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो या तो यूजी कर रहे होंगे या फिर पीजी कर रहे होंगे एंड मोस्टली ऐसे होंगे जो अंडर ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएशन यानी यूजी कर रहे होंगे और यूपीएससी की प्रेपरेशन साथ ही साथ कर रहे होंगे। तो यार, बिकॉज आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम फेज़ और अभी कुछ ही टाइम में मेरा जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और पूरी ग्रेजुएशन में मैंने कुछ नहीं किया, मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन ही करी है एंड नथिंग एल्स। हालांकि वो एन्जॉय वगैरह वो सब अलग चीज़ होती है, बट अगर एकेडमिक्स के मामले में बात करें तो मैंने ग्रेजुएशन का कुछ खास ऐसा पढ़ा नहीं है। और जितनी पढ़ाई मैंने करी है वो आई थिंक यूपीएससी के हिसाब से मैंने अपनी सारी पढ़ाई इस बीच करी है। तो इस बीच क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस आती हैं और कैसे आप उन डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम कर सकते हैं, कैसे आप अपनी ग्रेजुएशन के साथ अपनी यूपीएससी की पढ़ाई को साथ लेके चल सकते हैं, इस छोटी सी वीडियो में आज हम लोग कवर करते हैं। तो सबसे पहले बिना देर किए पहले बात करते हैं कि अ, किस तरह से ग्रेजुएशन के साथ आप अपनी प्रेपरेशन को कर सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रैक्शंस की बात करेंगे। पहले पॉजिटिव कर लेते हैं, फिर नेगेटिव्स की तरफ जाएंगे। तो यार, ग्रेजुएशन के साथ सबसे पहले तो अच्छी बात यह है कि आप एक अच्छे टच में होंगे, क्योंकि ये जो आपकी एज होती है, इस एज में आप बिल्कुल अपनी ग्रोथ की पीक पर होते हैं, है ना। और जितनी एनर्जी इस एज में होती है, अगर आप उसे लगा रहे हैं तो माय फ्रेंड, आप कुछ गिने चुने लोगों में से एक हैं और जो अपनी ग्रेजुएशन की एज को पढ़ाई में लगा रहा है, क्योंकि इस टाइम पर आपके पास बहुत सारी और चीज़ें करने को होती हैं जो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप काफ़ी खुश नसीब हैं। तो आप कर क्या सकते हैं, देखिए, जैसे ही आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में होते हैं तो आप वहाँ पर आकर चीज़ों के टच में आना शुरू कर सकते हैं। मतलब कि आप अपनी करंट अफेयर्स जो है आप रेगुलर टच में आ सकते हैं। आप डेली यूट्यूब से कोई न्यूज़ एनालिसिस वगैरह देखना शुरू कर सकते हैं। किसी एक चैनल को फॉलो कर लीजिए, डेली वहाँ से न्यूज़ एनालिसिस देखिए। इससे क्या होता है कि आपका एक पर्सपेक्टिव जो है वो बिल्ड होने लगता है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर से ही अपना वो पर्सपेक्टिव बिल्ड करने लगेंगे तो फाइनल ईयर आते आते आपका जो मेंटल लेवल है वो बाकियों से कंपैरेटिवली बहुत अच्छे स्टेट पर होगा। और आप क्या कर सकते हैं, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं यूपीएससी के, आप उनको फर्स्ट ईयर से ही पढ़ना शुरू कर सकते हैं। कोर सब्जेक्ट से मेरा मतलब है जैसे कि पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, हिस्ट्री हो गया। इन सब्जेक्ट्स को आप देखना शुरू कीजिए अगर पॉसिबल है। तो अगर आप ग्रेजुएशन किसी ऐसे सब्जेक्ट से कर रहे हैं जो आपका ऑप्शनल भी यूपीएससी में हो सकता है, तो ट्राई कि आपका वो सब्जेक्ट जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अच्छा हो जाए। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन। तो इस पे आपको काफ़ी ध्यान रखना है कि आपका ऑप्शनल जो है, अगर आप प्रिपेयर कर सकते हैं तो ग्रेजुएशन के उस सब्जेक्ट को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से करिए जो आपका ऑप्शनल होने वाला है। जैसे कि मैं बताऊँ तो मैंने बीएससी इसलिए करी क्योंकि मुझे जूलॉजी ऑप्शनल लेना था। हालांकि बाद में वो डिसीजन मैंने चेंज कर लिया, बट जब तक मेरा डिसीजन ये था कि मैं जूलॉजी ऑप्शनल रखने वाला हूँ, मैंने जूलॉजी अपनी ग्रेजुएशन में काफ़ी अच्छे से पढ़ा। एटलीस्ट तब तक जब तक कि वो मेरा डिसीजन था। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है वो आपका ऑप्शनल काफ़ी अच्छा होता रहे। आप करंट अफेयर्स को टच में रखिए। और हाँ, आप किसी एक या दो सब्जेक्ट को एक टाइम पे लेकर चल सकते हैं, है ना। एक या दो सब्जेक्ट को एक टाइम पे लेकर चल सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये मान रहे हैं कि जो हमारा ग्रेजुएशन है वो हमारा बैकअप हो सकता है यूपीएससी में। अ, तो ये उन लोगों के लिए जो ऐसा मान के चल रहे हैं कि हम ग्रेजुएशन को एज अ बैकअप लेके चलेंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बैकअप नहीं चाहते हैं, वो यूपीएससी की तरफ ही पूरी तरह जाना चाहते हैं, जिनकी पूरी 100% प्रायोरिटी यूपीएससी है। तो आप अपनी फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन जो है आप उसको फर्स्ट ईयर से ही तैयार करना शुरू कर दीजिए। तो उसमें आपको कोई देर नहीं करनी है। तो जो आपका फर्स्ट ईयर है उसमें जो फुल फ्लेजिड प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको ग्रेजुएशन के मार्क्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कि मैं, आपको क्या करना है, आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटीज़ पढ़नी शुरू कर देनी है। एनसीईआरटीज़ काफ़ी अच्छे से पढ़नी है और उसके बाद आपको ध्यान देना है कि जो आपकी रेफरेंस बुक्स हैं आप उन्हें भी एटलीस्ट एक रीडिंग आपके फर्स्ट ईयर में कर लें, क्योंकि आपका पूरा टाइम यूपीएससी की प्रिपरेशन को ही जाने वाला है। और कैसे आप ग्रेजुएशन के पेपर देंगे, तो यार, अगर आपकी प्रायोरिटी सेट है कि मेरे को यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, तो ग्रेजुएशन में आपके नंबर आपको कोई मैटर नहीं करने चाहिए। जैसे कि मैं ग्रेजुएशन के जब एग्ज़ाम होते हैं तो उससे 10 दिन पहले मैं एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में बैठता हूँ। और उन एग्ज़ाम्स में ठीक ठाक, मतलब 65-70 के परसेंट के आसपास आप अपना एवरेज स्कोर लेके चल सकते हैं अंटिल द एंड ऑफ योर ग्रेजुएशन। तो एक चीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखें, है ना। तो ये कुछ चीज़ें। और सेकंड ईयर में आते आते फिर आपको तब तक खुद ही नॉलेज हो जाएगी कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स को किस तरह लेके चलना है, क्योंकि आप जब प्रिपरेशन में घुस जाते हैं तो आप किसी और से ज़्यादा खुद के अच्छे गाइड होते हैं।
तो सेकंड ईयर में भी आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप सेकंड ईयर में, तो सेकंड ईयर में भी आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपकी प्रायोरिटी यूपीएससी है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि करंट को ना छोड़ें। एटलीस्ट न्यूज़पेपर डेली सुने। अगर पढ़ नहीं सकते, अगर रीडिंग अच्छी नहीं है, रीड करने की कोशिश कीजिए, लेकिन सुने ज़रूर। न्यूज़ एनालिसिस वगैरह देख लीजिए, उससे आपको पता चलेगा कि आपको न्यूज़पेपर किस तरह से सुनना है, किस तरीके से आपको किस तरीके से आपको रीड करना है और क्या क्या उसमें से आपको निकालना है। एक लंबा प्रोसेस होता है ना। अगर आप सोच रहे कि ग्रेजुएशन की बात शुरू करेंगे तो वो प्रोसेस में डलने में ही आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि करंट अफेयर्स को नहीं छोड़ेंगे, न्यूज़पेपर को नहीं छोड़ेंगे, अपने कुछ मेन सब्जेक्ट को आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर से ही तैयार करते चलेंगे। तो दिस इज़ हाउ यू प्रिपेयर फ्रॉम योर ग्रेजुएशन। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बिलीव मी ब्रो, और आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। अब क्योंकि अगर आप एक साल इस प्रिपरेशन में घुस जाते हो, उसके बाद आपको पता होता है कि आपको आगे क्या करना है। तो किसी गाइड की ज़रूरत आपको सिर्फ एक साल तक होती है, उसके बाद किसी का ऐसा सुनिए भी मत, है ना। या तो कोई बहुत ही अच्छा है तो उसकी बात सुन लीजिए, किसी ने मेंस निकाला है तो उसकी बात सुन लीजिए, वरना लोग सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करेंगे और उनकी बातों का कोई मतलब भी नहीं होता है। किसी चैनल पर मत जाइए, फालतू की स्ट्रैटेजी वीडियोस मत देखिए, अपने हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को डेवलप करिए। कुछ एक दो टॉपर्स को आप फॉलो कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं डिस्ट्रैक्शंस की। तो डिस्ट्रैक्शंस कॉलेज लाइफ में ना हो, ये तो हो नहीं सकता। और फिर जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इन डिस्ट्रैक्शंस को आप अफोर्ड कर सकें, ये भी नहीं हो सकता। बट हो जाती। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको डिस्ट्रैक्शंस हुई होंगी। और एटलीस्ट जब हम फर्स्ट ईयर में कॉलेज में जा रहे होते हैं तो उस टाइम पे तो इन डिस्ट्रैक्शंस का पूछिए ही मत। तो जब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा। जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था, तो फर्स्ट ईयर में तो वही वही सब चीज़ें जो आप लोग करते हैं वही सब मैंने भी करी हैं। और वो बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है और उससे कुछ मिलता नहीं है एट द एंड। आप कॉलेज जाइए, बीच बीच में कॉलेज जाते रहिए, टीचर से मिलते रहिए, उनसे गाइडेंस लेते रहिए, लेकिन फालतू की चीज़ों में ना ही पड़े तो अच्छा है। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन कॉलेज लाइफ में आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन में तब आएगा जब आपके कॉलेज के एग्ज़ाम्स चल रहे होंगे। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन यूपीएससी की कर रहे हैं और आपने ग्रेजुएशन को साइड रख दिया, तो जैसे ही आपके कॉलेज के एग्ज़ाम्स आते हैं, आ, वो आपका 1 डेढ़ महीना 2 महीना आराम से खाकर जा सकते हैं। और इस बीच क्या होता है, क्योंकि आपका टच भी चला जाता है, तो आपके 15-20 दिन वापस से टच में आने में जा सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब आपके कॉलेज के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उस टाइम भी आप डेली कुछ ना कुछ यूपीएससी का पढ़ें। डेली कुछ ना कुछ पढ़ने से मेरा मतलब है कि आप बेशक एक ही सब्जेक्ट को लेके चलें। इससे क्या होगा कि आपका टच बना रहेगा। आप न्यूज़पेपर रीडिंग ना छोड़ें। आपके कॉलेज के एग्ज़ाम चल रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप डेली 1 घंटा न्यूज़पेपर को दे दीजिए और डेली 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा किसी दूसरे सब्जेक्ट को आप पॉलिटी पढ़ लीजिए बेशक। उससे क्या होगा कि आपका टच यूपीएससी में बना रहेगा। देखिए, हमारे ग्रेजुएशन का और यूपीएससी का जो माइंडसेट जो वो लोग चाहते हैं हमसे, वो काफ़ी डिफरेंट होता है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। आप अगर एक बार ग्रेजुएशन के उसमें घुस गए तो माइंडसेट वापस से डेवलप करना कि यूपीएससी मेरे को देना है, उसमें काफ़ी फिर टाइम लग जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉलेज के टाइम पे आप अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। दूसरा जो सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन होता है वो होता है वही रिलेशनशिप, क्रश, बेस्ट फ्रेंड, गर्लफ्रेंड वगैरह वगैरह। इन चीज़ों में बिल्कुल ना पड़ें दोस्त। और अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बताऊं तो प्लीज़, अगर आप एक लड़के हैं तो प्लीज़ किसी लड़की के प्यार में ये उलझने का बिल्कुल सही टाइम नहीं है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ। आपका टाइम आपको बाद में काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होगा इस चीज़ का कि शायद आपका कीमती समय आपके काम आ सकता था। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इस चीज़ में पड़े तो देयर इज़ नो वे यू वॉन्ट रिग्रेट इट लेटर। आप उसे रिग्रेट ही करेंगे, बेशक आपको वो चीज़ मिले, आपको वो चीज़ ना मिले, आपको वो इंसान मिले, आपको वो इंसान ना मिले। हाँ, but you are going to regret it later because there is no room for relationships, crush and love in UPSC preparation. This is I'm telling you। आप एक दो टॉपर्स, एक दो एक्सेप्शंस को देख के आप ये मत सोचिए कि उनकी गर्लफ्रेंड, वो कहते थे कि उनकी गर्लफ्रेंड ने उनकी हेल्प किया यूपीएससी प्रिपरेशन में। यार वो एक्सेप्शंस थे, है ना। और एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करते हैं। एंड आई थिंक जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो या तो मुझसे जूनियर होंगे या फिर मेरे साथ के होंगे यूपीएससी की प्रिपरेशन में। तो यार, मैं अपने एक्सपीरियंसेस से इस बात को कह रहा हूँ कि प्लीज़, और हाँ प्लीज़, किसी ऐसी चीज़ में तो ना ही पढ़ें जहाँ पर आपको कोई श्योरिटी है नहीं। फ्रेंड जोन में ना पड़ें। और ये चीज़ ना आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फीरियॉरिटी एक कॉम्प्लेक्स में डाल देती है, आपको काफ़ी ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट भी कर देती है। देखिए, जब तक आप इन चीज़ों से दूर रहेंगे आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं, और आप जैसे इन चीज़ों में जाना शुरू करते हैं यू लूज़ योर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड आपको उस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा टेंशन रहती है। एंड विद टाइम धीरे धीरे क्या होता है, आपको काफ़ी देर में रियलाइज़ होता है कि आपने अपनी प्रिपरेशन को शायद थोड़ा कम महत्व दे दिया जितना आपको उसे देना चाहिए था। एंड यूपीएससी डिजर्व सेक्रीफाइस माई फ्रेंड। यूपीएससी की प्रिपरेशन में अगर आप सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं
तो यू आर नॉट अ वर्दी एस्पिरेंट, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि इन सब चीज़ों में ना पड़े, बिल्कुल ना पड़े। अदरवाइज़ आई एम टेलिंग यू, तुम इसी वीडियो के कमेंट के नीचे आकर कहोगे भैया आप सही कह रहे थे। प्लीज़ एटलीस्ट जो फर्स्ट सेकंड ईयर में वो लोग इस बात को कान खोल के सुन ले कि इन चीज़ों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। एंड आई एम टेलिंग दिस टू गर्ल्स ऑल्सो, बिकॉज मेरी दोस्त भी रही हैं और उनके भी एक एक्सपीरियंसेस इन चीज़ों को लेकर तो बिल्कुल अच्छे नहीं रहे। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन शेयर टू मी। और आप सभी के पास मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मैंने कमेंट सेक्शन में अपनी इंस्टाग्राम डाली हुई है, अपना टेलीग्राम डाला हुआ है। आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी कर सकते हैं, और जब मुझे टाइम होगा तो मैं ज़रूर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगा, आपके रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो हमने कुछ बात करी, एक बार पूरा समराइज़ हम लोग कर सकते हैं कि हमने क्या क्या बातें करी। हमने पहले देखा कि कॉलेज लाइफ में आप क्या कर सकते हैं, आप करंट अफेयर्स का टच ना छोड़ें, कुछ कोर सब्जेक्ट्स की तैयारी अपने साथ में रखें, है ना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी इस चीज़ में हेल्प करूँ कि कौन से सब्जेक्ट्स को कहाँ से किस तरह से एक बिगिनर प्रिपेयर कर सकता है, कौन से चैनल्स बेस्ट हैं, आई विल हेल्प यू आउट। आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, अगर मुझे लगेगा कि हेल्प करनी चाहिए तो मैं ज़रूर उस चीज़ में आपकी हेल्प करूँगा। उसके बाद हमने बात करी कि आपको ध्यान रखना है कि आपको डिस्ट्रैक्शंस में नहीं पड़ना। पहला कि कॉलेज लाइफ में जब आपके कॉलेज के एग्ज़ाम्स होंगे उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आपकी पहली प्रायोरिटी यूपीएससी है, और आपको अपना मैक्सिमम टाइम यूपीएससी को ही देना है और टच नहीं छोड़ना है। और दूसरी चीज़, रिलेशनशिप, क्रश, प्यार व्यार सब धोखा है, पढ़ लो बेटा, मौका है। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू सून।